हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के फोबिया का दी एंड। महासंग्राम के सीरीज में हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट। आज हमारी इस सीरीज का ये 29 पार्ट होगा, जिसमें हम करेंगे 22 दिसंबर 2021 के पेपर को कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारे पास क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये जानते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या हैं। जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास नंबर्स सपोज कीजिए इस टाइप के आते हैं 0.34444 अब तो चलता ही जाए, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, है ना। टर्मिनेटिंग का मीनिंग होता है कि डिवाइड जब हम करें तो वो नंबर का कभी एंड ना हो, वो कंटिन्यूअसली चलता जाए, तो इस नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। एंड सपोज कीजिए इसी नंबर को हम इस टाइप से लिखते 3 4 5 6 2 7 2 5 ऐसे चलता ही जाए, मतलब रिपीट भी ना हो और वो चलता भी जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, है ना। तो ये नंबर जब हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो ऑलवेज हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। हमारे पास ऑलवेज क्या होंगे, इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर की बात आए तो या तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 बच जाएगा, जैसे कि 0.345, और या फिर अगर वो टर्मिनेट हो रहे हैं तो बाद वाले नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे। क्लियर है। तो अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, जो चलता जाएगा। ओके, डिवाइड आई थिंक आपको करना आता होगा, बट मैं फर्स्ट करके दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन को हम ट्राई करें तो क्या होगा, 7 न्यूमरेटर हमारे पास अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर। ओके, यहाँ 0 लूँगी तो मेरे पास आएगा 0.18 3 हमारे पास होता है 54, देन वी हैव 6 एंड 1। ओके, 0 हम लेंगे तो अब हम करते हैं 8 से डिवाइड करें इसको, तो हमारे पास आएगा 8 8 64 एंड 6 कैरी, 8 1 8 और 6 हमारे पास आ जाएगा 8 1 8 और 8 और 6 हमारे पास आ जाएगा 14। ओके, यहाँ से 10 में से 6 माइनस करूँ, 4 माइनस करूँगी, मेरे पास आएगा 6। यहाँ 5 में से 4 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब वापस मैं 8 से डिवाइड करूँगी, देखिए सेम आएगा 144, अगेन मेरे पास 16 रिमाइंडर बचेगा, 0 लेंगे, तो ये प्रोसेस है ना, कंटिन्यू चलता जाएगा 8 8 8 अप टू सो। तो ये नंबर यानी कि 7/18 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0.3888, ये चलता जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो अगर हम 11/250 को डिवाइड करें, तो मैं कंप्लीट आपको डिवाइड नहीं करके दिखा रही हूँ, आई थिंक आपको ये सब कुछ चीज़ें आती होंगी। जब हम 11 को 250 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.044, यानी कि कंप्लीट इसमें रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाता है, 0 बच जाता है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। और जो 21 को मैं 28 से डिवाइड करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, 0.75, तो ये भी मेरे पास क्या है, कंप्लीट नंबर है, यानी कि रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। एंड 21 को भी हम जब डिवाइड कर रहे हैं ना 28 से, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, कंप्लीट नंबर आएगा। दैट मीन्स हम इसे भी नहीं बोल सकते कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा नंबर है जो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 50 मतलब ये नंबर हमारे पास x के इक्वल है और हमें वैल्यू निकालनी है इस केस, इसमें हमारे पास डेसिमल का साइन ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 5 4 7 5 2 7, एंड पॉइंट में हटाऊँ तो नीचे मेरे पास आ जाएंगे 3 zeros। ओके, डिवाइड में डिनोमिनेटर में मेरे पास पड़ा 82, यानी कि 0.0082, यहाँ से मैं डेसिमल का साइन हटाऊँ तो अपोजिट साइड में मेरे पास 4 zeros आएंगे, 1 2 3 4, एंड डिवाइड में हमारे पास 82 बचेगा। ओके, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास नंबर क्या बचता है, देखिए 5 4 7 5 2 7 डिवाइडेड बाय 82 और मल्टीप्लाई में मेरे पास 10। ठीक है, अब इस सारे नंबर को इन्होंने क्या बोला है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ये टोटल नंबर ही मेरे पास क्या है, x है। ओके, ये सारा टोटल नंबर हमारे पास क्या है, x है। तो ये
कंप्लीट नंबर मेरे पास x है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए जस्ट ओनली इसकी, यानी कि 547 डिवाइडेड बाय 82। अब मल्टीप्लाई में मेरे पास 10 पड़ा है तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। सो इसकी सिर्फ इतने की वैल्यू मेरे पास क्या है, x डिवाइडेड बाय 10। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द मून, दोनों का डिस्टेंस। अगर आपको ये फ़ॉन्ट साइज अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे पास अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस है 8384123456 इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज अगर p मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n की फॉर्म में हम इसे चेंज करें, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड n, p और n की हमें वैल्यू निकालनी है। अब बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म की। क्या होता है कि हमें नंबर को ईजिएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ना। ईजिएस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट बचे वो हमारे पास 1 से लेकर के 10 के बीच की डिजिट होनी चाहिए। दैट मीन्स अब देखिए कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 384 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 हम लिख सकते हैं इसको, है ना। तो बट यहाँ जो है 10 की पावर में नंबर आना चाहिए और पॉइंट है ना यहाँ सिंगल के बाद आना चाहिए। दैट मीन्स मेरे पास 3 के पास मुझे पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या करूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 100 से ही इस नंबर को डिवाइड कर दूँ, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.84। दैट मीन्स मैंने इतने नंबर को, यानी कि इस नंबर को मैंने कैसे राइट किया है, 3.84 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 रेज टू पावर 6 हमारे पास यहाँ है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर 2। दैट मीन्स टोटल हम काउंट करें तो 10 रेज टू पावर 8। सो ऑप्शन नंबर yes, option number first is our answer. Now next question is arrange the following number in ascending order. ascending order क्या होता है, नंबर छोटे से बड़े को हमें सेट करना है। ओके, पहले हम इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, तो क्या आएगा देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट 5 1 जा 5, 5 और 3 हमारे पास आ जाएगा माइनस के 8/5। ओके, एंड यहाँ हम इसको सोल्व करें, 3 2 जा 6 और 7, माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3, कोमा 1/2, कोमा 2/5 एंड हमारे पास यहाँ से आया 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 100। ओके, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इजीएस्ट मेथड क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम बना लें। अब यहाँ डिनोमिनेटर में मेरे पास नंबर है 5325, है ना, और मैं 5 3 2 का एलसीएम लूँ तो मेरे पास कितना आएगा, तीनों ही प्राइम नंबर है, डिफरेंट नंबर है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 आएगा। तो हम ऐसा करेंगे, नंबर्स पे सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर को 30 बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई देखिए, फर्स्ट नंबर को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 से डिवाइड करूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं माइनस के 48 डिवाइडेड बाय 30, है ना। कैंसिल आउट करूँ तो वापस वही नंबर आएगा मेरे पास। ओके, इसको 30 बनाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 70 डिवाइडेड -70 डिवाइडेड बाय 30। ओके, इसको 30 बनाने के लिए हम 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं, तो 15 डिवाइडेड बाय मेरे पास आएगा 30, कोमा, एंड यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 से डिवाइड करें तो 12 डिवाइडेड बाय 30 एंड कोमा, यहाँ भी मुझे 30 बनाना है। तो देखिए इसके अंदर, यानी कि यहाँ मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ना, 6 2 जा 12 और 5 6 जा 30। दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 30। ओके, आई होप ये इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो वापस से रिपीट करके देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए सबसे छोटा नंबर क्या होगा, पहले तो हम माइनस का ही बात करें ना, माइनस का नंबर सबसे छोटा होता है। अब है ना, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो आपको डिनोमिनेटर चेक ही नहीं करना, आप न्यूमिनेटर से चेकआउट कीजिए। न्यूमिनेटर जो सबसे छोटा होगा वही नंबर छोटा होगा। न्यूमिनेटर में चेक करूँगा -48 और -70। माइनस में आपको पता होगा कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना वही छोटा नंबर होता है, तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास बनेगा -70 डिवाइडेड बाय 30। ओके, सेकंड नंबर में हमारे पास आएगा -48 डिवाइडेड बाय 30। ओके, अब इन 3 नंबर्स में हम सिलेक्ट करें तो हमारे पास देखिए, इसकी मैं बात करती हूँ। अब यहाँ देखिए 0 से अगर मैं 1 की बात करूँ ना, अब मान लीजिए 0 से 1 के बीच में मैंने नंबर उठाया 1/2, है ना। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.50। ओके, 0 मतलब 0 से 1 के बीच का जो भी नंबर होगा उसकी जितनी ज़्यादा पावर हम करेंगे उतना ही वो नंबर छोटा होता जाएगा। जैसे 1/2 को हम लिखते हैं 0.50, यानी कि 0.50। ओके, 1/2 की अगर मैं पावर करती हूँ 2
इसका मीनिंग क्या हुआ 1/4, जिसको हम डिवाइड करें, कैलकुलेट करें तो मेरे पास आएगा 0.25, है ना। अगर हम 1/2 की पावर करते हैं 3 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/8। अगर हम इसको सोल्व करें तो 0 पॉइंट मेरे पास कितना आएगा 8 1 जा 8, 2 कैरी 8 2 जा। अब देखो ये 0.25 से भी छोटा आया। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप 0 से 1 का नंबर उठाओ और जितनी बड़ी पावर करोगे वो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। अब यहाँ देखें तो 12/30 है, यहाँ भी 12/30 है और यहाँ 15/30 है। तीनों नंबर मेरे पास क्या है 0 से 1 के बीच के नंबर है ना, 0 के 1 के बीच के नंबर है। तो मैंने अभी बताया आपको पावर जितनी ज़्यादा करेंगे उतना छोटा नंबर होगा। तो इन तीनों में मेरे पास ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा। दैट मीन्स 12/30 रेज़ टू पावर 100 जो आएगा वो हमारे पास थर्ड नंबर पे आएगा। ओके, अब इन दोनों की बातें हम करें तो 15/30 और 12/30, तो इन दोनों में से हमारे पास छोटा नंबर क्या होगा 12/30 और सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 15/30। ओके, ये तो थे हमारे इस फॉर्म में कन्वर्ट, और हमें क्या आंसर इस फॉर्म में लेके आना है, यानी कि सेकंड नंबर पे जो नंबर था वो हमारे पास आया फर्स्ट पे, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट -2/2/1/3। सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास आएगा -1/3/5, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा 2/5 रेज़ टू पावर 100, एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा 2/5, और सिक्स नंबर पे हमारे पास आएगा 1/2। सो चेक करें तो हमारे पास -2/1/3 इन तीनों में से आएगा, एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास ठीक है ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इतना टाइम नहीं लगेगा, मैंने आपको समझाया इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा, अदरवाइज इतना टाइम इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोशिश करना कि आप डिनोमिनेटर सबका सेम बना लें, अदरवाइज जब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि एलसीएम बनाना हमारे पास काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, सेम बनाना डिनोमिनेटर, तब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ मुझे डायरेक्ट नज़र आ रहा था काफ़ी इजी है डिनोमिनेटर सेम बनाना, इसलिए हम इस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 7 8 x 3 9 4 5 इज डिविजिबल बाय 11 वेयर x इज अ डिजिट देन x इज इक्वल, x की वैल्यू हमें निकालनी है। डिविजिबिलिटी रूल 11 का कहता है कि जो ओड प्लेसेस के डिजिट का सम माइनस इवन प्लेसेस के डिजिट का सम, दोनों का डिफरेंस हम निकालें तो वो क्या आना चाहिए हमारे पास 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। ओके, ओल्ड प्लेसेस के डिजिट का सम हम निकालें तो 7 + x + 9 + 5 क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 7 + x + 9 + 5, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स एट द ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे हमारे पास 8 3 एंड 4, यानी कि 8 + 3 + 4 ये इक्वल टू मेरे पास या तो 0 आए या फिर हमारे पास आए मल्टीपल ऑफ 11। ओके, यहाँ से हम इसको सोल्व करें तो 9 + 7 मेरे पास होगा 16, और 16 + 5 हमारे पास होगा 21 + x माइनस 8 और 4 मेरे पास 12, 12 और 3 15 -15 इक्वल टू यही या तो 0 आए या फिर हमारे पास क्या आए मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। ओके, एंड 21 में से हम 15 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 6, ये 6 + x इक्वल टू मेरे पास या तो 0 आए या फिर क्या आ जाए मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। ओके, 0 कब आएगा जब मैं x को -6 रखूँ, बट हमारे पास -6 है ही नहीं, तो हमें 11 या फिर 11 का मल्टीपल बनाने के लिए x को क्या रखना होगा, हम यहाँ 0 रखेंगे तो 6 + 0 6, इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 11। 1 रखते हैं तो 6 + 1 7 विच इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 11। 3 पुट करते हैं तब भी मल्टीपल ऑफ 11 नहीं आएगा। अगर हम x को 5 पुट करते हैं तो हमारे पास 6 + 5 11 आएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 11 है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द, इसका हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। यहाँ हम अप्लाई करें फॉर्मूला x - a - b का होल स्क्वायर। सो हमारे पास आएगा x² + 3 3 × 9 - 3 2 × 6x। 5 को अंदर में मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आएगा 5x - 15 + 4। ओके, यहाँ से हमारे पास आएगा x² -6x + 5x -x, एंड 9 - 15 हमारे पास बनेगा -6 और +4 मेरे पास बनेगा -2। ओके,
अब इसे कैलकुलेट करें कि x के ऐसे दो फैक्टर करने, माइनस एक्स के ऐसे दो फैक्टर करने कि जिनको मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूँ तो मेरे पास माइनस एक्स आए और जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस टू आए। तो टू वन जो टू होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। ओके, फर्स्ट और टू टर्म में से हम कॉमन निकालें एक्स को तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस टू, और यहाँ से प्लस का वन में कॉमन निकालूँ तो मेरे पास बनेगा एक्स माइनस टू। सो इन दोनों टर्म में से हम क्या करें, एक्स माइनस टू कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। तो हमें पूछा गया था इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका वन फैक्टर क्या होगा, x माइनस वन हमारे पास नहीं है, x माइनस टू है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर, x प्लस टू भी नहीं है और x माइनस थ्री भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x रेज टू पावर a रेज टू पावर टू, x रेज टू पावर b रेज टू पावर टू इक्वल टू x रेज टू पावर 12 है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n हो, डिवाइड यानी कि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बेस में डिवाइड का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में माइनस हो जाती हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, a रेज टू पावर a स्क्वायर, पावर्स आपस में माइनस होती हैं, माइनस का साइन b स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या है, x रेज टू पावर 12। और ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर मान लीजिए x की पावर m इक्वल टू x की पावर 2, यानी कि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बीच में इक्वल का साइन हो, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाता है, m इक्वल टू 2 क्या आता है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 12। और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, 12 है। अब a माइनस बी की वैल्यू 3 है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो a माइनस बी के प्लेस पे मैं 3 पुट करती हूँ तो मेरे पास आएगा 3a प्लस बी इक्वल टू 12 एंड मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास a प्लस बी रेज टू इक्वल टू आ जाएगा 3 4 से 12, और हमें वैल्यू निकालनी थी a प्लस बी की। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a माइनस बी हमारे पास 7 गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लूँगी, मेरे पास आएगा ए बी और यहाँ हमारे पास आएगा बी माइनस ए। ओके, यहाँ से मैं यहाँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया, एंड माइनस का 2ab इक्वल टू हमारे पास है पड़ा है 7 7 जा 49। ओके, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू 29 हमारे पास है, 29 माइनस 2ab इक्वल टू 49, माइनस 2ab की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास आएगा 49 माइनस 29 माइनस 2ab इक्वल टू 49 में से 29 माइनस करें तो हमारे पास आएगा प्लस का 20। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ab की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10, मल्टीप्लाई के 2 माइनस 2 को डिवाइड में लेके चले गए तो ab की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 10। ओके, यहाँ से मैं माइनस का साइन कॉमन लूँ तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए माइनस का साइन a माइनस बी है ना, डिवाइड में हमारे पास पड़ा है ए बी, a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 7, यहाँ क्वेश्चन में गिवन थी, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 10। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो हमें वैल्यू a डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय a माइनस 1 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू हमारे पास आई है 7 डिवाइडेड बाय 10। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज p की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है और r की वैल्यू गिवन है। हमें वैल्यू निकालनी है p प्लस क्यू माइनस r। ठीक है, एक पार्ट तो है कि आप डायरेक्ट इन सबको p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, बट एग्जाम में बचाना है टाइम, हमें क्या करना होगा, आंसर निकालना होगा, है ना। तो हम क्यों करें प्लस माइनस, इसको डायरेक्ट करेंगे, p प्लस क्यू यानी कि 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 4, तो हमारे पास यहाँ से आया 3x की पावर 4, हमें करना है माइनस r, दैट मीन्स माइनस 3x की पावर 4, यहाँ से प्लस का 3x की पावर 4 आएगा, यहाँ से माइनस का 3x की पावर 4 आएगा, कैंसिल आउट, यानी कि x की पावर 4 की टर्म नहीं आएगी, तो दैट मीन्स मेरे पास ना फर्स्ट आंसर होगा ना ही सेकंड आंसर होगा, है ना। अब जब मेरे पास x की पावर 4 ही नहीं आ रहा है, दैट मीन्स थर्ड में से या फोर्थ में से मेरा आंसर होगा, और थर्ड फोर्थ में हमारे पास y की पावर 4 भी नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स y की पावर 4 भी नहीं आएगा, तो हमें कैलकुलेट ही क्या करना है, x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 3 को कैलकुलेट करना है। यहाँ से देखिए माइनस के x क्यूब y क्यूब प्लस का 3x क्यूब y क्यूब, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा 2x क्यूब y क्यूब। ओके, माइनस करना है ना r हमने, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस
और प्लस में क्या आ जाएगा 4x³ y³। तो हमारे पास टोटल बनेगा 6x³ y³। अगर आपको समझना है ऐसे तो देखिए p प्लस q माइनस r की वैल्यू हमें निकालनी है। p की वैल्यू हमारे पास है 2x⁴ माइनस x³ y³ एंड प्लस 7y⁴ प्लस करना है ना q, तो प्लस में हमारे पास क्या आएगा x⁴ प्लस 3x³ y³ माइनस 5y⁴ माइनस करना है हमने r, दैट मीन्स r के सभी साइन सेपरेट डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 3x⁴ प्लस 4x³ y³ माइनस के 2y⁴ है ना। तो यहाँ से हम क्या करें 2x⁴ 3x⁴ इन दोनों से हमारे पास 3x⁴ कैंसिल, 7y⁴ में से 5y⁴ माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा प्लस 2y⁴, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, माइनस x³ y³ और प्लस का 3x³ y³, तो प्लस का 2 बनेगा यहाँ से और प्लस के 4, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट 6x³ एंड y³। ओके, ये मैंने समझाया, अदरवाइज आपको ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट करना आप हो सके तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास एक इक्वेशन x में गिवन और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, दैट मीन्स मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए x की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 7 माइनस x इक्वल टू 3 5 15x प्लस 3। ओके, यहाँ से हम x की वैल्यू को कलेक्ट करें तो हमारे पास 7 माइनस 3 आ जाएगा 4 और 15 प्लस x हमारे पास आ जाएगा 16x। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4। जब मल्टीप्लाई के 16 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे तब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। बट हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी कि x प्लस 1, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 एंड 1/4 माइनस 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एलसीएम वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ हमारे पास आएगा 1 प्लस 4। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा 4 1 माइनस 4। दिस इम्प्लाइज दैट 4 प्लस 1 हमारे पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 डिवाइडेड बाय माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय माइनस 3। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन हमारे पास गिवन है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ और फिफ्थ, इसका मीन गिवन है 15। तो दैट मीन्स हम x की वैल्यू निकालते हैं। पहले मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट अब यहाँ से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12। ठीक है, और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5, इनका मीन क्या है हमारे पास 15 है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकालें तो 1 2 3 4 5, दिस इम्प्लाइज दैट 5x प्लस में मेरे पास कितना आएगा 6 और 3 9, 9 और 9 हमारे पास आ जाएगा 18 और 12 हमारे पास हो जाएगा 30। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 15 5 75। दिस इम्प्लाइज दैट 5x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75 माइनस 30। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास 5x की वैल्यू आ गई 5 और 7 में से मैं 3 माइनस करूँगी तो 4। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास x की वैल्यू आती है 9, 5 9 जा 45। ओके, हमें क्या निकालना है, मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो पहली 3 ऑब्जर्वेशन क्या होगी x प्लस 3 और x प्लस 6, दैट मीन्स मेरे पास पहली ऑब्जर्वेशन 9 एंड 9 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 12 और 9 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 15। इन तीन का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास है रिक्वायर्ड मीन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा डिवाइड में, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए 9 प्लस 2 मेरे पास 11 और 5 हमारे पास हो गया 16, 2 1 कैरी यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। दिस इम्प्लाइज दैट 12 हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड मीन। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a card is selected at random from a selected deck of 52 playing cards। हमारे पास क्या है, टोटल कार्ड्स हैं 52
एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड कार्ड बीइंग नॉट अ किंग। इन्होंने बोला कि वो किंग नहीं होना चाहिए। तो टोटल 52 कार्ड्स में ना हमारे पास क्या होते हैं, 4 किंग होते हैं, है ना, 4 किंग होते हैं। और हमारे पास टोटल देखे जाए तो 48 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, किंग नहीं होता, नॉट किंग। ओके, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट अ किंग। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास अब कितने हुए, 48, एंड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। 4 से हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 एंड 4 1 जा 4 3 जा। सो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी 12 डिवाइडेड बाय 13। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many times a wheel of diameter 105 cm will rotate to cover a distance of this। अब देखो कोई भी व्हील है, पहिया है ना, जिसका डायमीटर गिवन है 105। तो डायमीटर क्या है हमारे पास, 105 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। एंड रेडियस क्या होती है, वो होती है डायमीटर की हाफ, है ना। तो हमारे पास कितना आएगा, 105 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है रेडियस। ओके, अब सरकमफ्रेंस निकालें इस व्हील की तो हमारे पास होगा 2 पाई आर, है ना। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 × 22 डिवाइडेड बाय 7 एंड आर की वैल्यू हमारे पास है 105 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से कैंसिल करें तो 7 1 जा 7 5 जा। यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो 5 2 जा 30, 5 2 जा 30 और 3 33। ये क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर है। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास है पूरे रोड का, जिस पे रोटेट करवाना है उस व्हील को। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, रोड है ना। रोड की लेंथ हमारे पास है 330 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स मेरे पास ये बन गया अब सेंटीमीटर। ये है रोड की लेंथ, है ना। और पूरा व्हील देखो पूरा कवर कब करेगा, जब ये एक और चक्कर ऐसे लगा देगा कंप्लीट, जब ये इस तरह से रोटेट करेगा ना, यानी कि रोटेट करने में इसकी सर्कमफ्रेंस यूज हो रही है। तो हमारे पास टोटल रोटेशन कितनी आएगी, टोटल रोटेशन अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ, इस रोड की टोटल लेंथ को, यानी कि 33,000 को मैं किससे कर दूंगी, 1 सर्कमफ्रेंस से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, 33 से मैं कैंसिल करूँ तो हमारे पास आएगा 33 1 जा 0 0। तो 100 रोटेशन इस व्हील को करनी पड़ेगी इस कंप्लीट डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। नाउ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको ये नहीं फॉन्ट साइज नजर आ रहा तो मैं कंप्लीट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, ठीक है। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो एक हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस हमारे पास है 7 और जिसकी हाइट हमारे पास है 12, ठीक है, सेंटीमीटर respectively। another cylinder is formed by interchanging its radius and height। कहा जाता है कि एक और सिलेंडर फॉर्म होता है, कब फॉर्म होता है, जब हम इसकी रेडियस को तो क्या बना दें, हाइट बना दें, और हाइट को क्या बना दें, रेडियस बना दें। समझ में आया क्वेश्चन। कहा गया कि एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट 7 और 12 है। अगर उनकी रेडियस और सिलेंडर हाइट को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि अब रेडियस क्या हो जाती है, 12 हो जाती है और हाइट कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 सिलेंडर। तो इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, इसको हम वॉल्यूम 1 के नाम से देते हैं और इसको वॉल्यूम 2 के नाम से देते हैं। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या होगा, पहले वाले के वॉल्यूम को हमें डिवाइड कर देंगे सेकेंड वाले के वॉल्यूम से। ओके, अब आ जाती है वॉल्यूम का। सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको V1 है तो हम R1 और H1 से डिनोट कर देते हैं, पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो पाई से पाई हमारे पास कैंसिल आउट। पहले वाले की हमारे पास R क्या है, R1 हमारे पास है 7 × 7 × 12 डिवाइडेड बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा, R2, यानी कि 12 × 12 × 7, 12 से 12 कैंसिल एंड 7 से 7 कैंसिल। दिस इंप्लाइज दैट 7 डिवाइडेड बाय 12। अगर रेशो में हमें कन्वर्ट इसको करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 7:12। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। ये बात याद रखना कि अगर पहले सिलेंडर की बात है ना तो पहले हम वॉल्यूम V1 को रखेंगे, है ना। सेकेंड टाइम इस सिलेंडर की बात है तो हम V2 को रखेंगे सेकेंड टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एरिया ऑफ द स्फीयर A
इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल बी। एक स्क्वायर है हमारे पास जिसका नेम है ए एंड हमारे पास है दूसरा सर्कल बी। इन दोनों का एरिया गिवन है। एरिया स्क्वायर का हमारे पास क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, है ना। साइड का स्क्वायर इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, देन द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए एंड बी इज, हमें क्या निकालना है, इनके पेरीमीटर्स का, देन द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स निकालना है ना हमें, पेरीमीटर ए और हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज दैट हम ये निकालें या फिर क्या निकाल दें, पेरीमीटर ऑफ ए रेशियो पेरीमीटर ऑफ बी। ओके, अब यहाँ से मैं साइड की लेंथ निकालूँ, यानी कि स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट ऑफ पाई एंड आर, है ना। स्क्वायर रूट लें हम दोनों साइड तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा रूट ऑफ पाई और यहाँ से बचेगा आर। अब पेरीमीटर हमारे पास स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर हमारे पास ये तो थे एरियाज, है ना। और पेरीमीटर की मैं बात करूँ तो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है ना। और यहाँ से हम सर्कल के पेरीमीटर की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, पाई 2 पाई आर, और यहाँ से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट 4 मल्टीप्लाई साइड डिवाइडेड बाय, यानी कि अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं रेशियो दोनों का, और स्क्वायर का हमारे पास होगा 2 पाई आर। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट 4 साइड के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट ऑफ पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल आउट, 2 2 जा 4। ओके, यहाँ से देखिए हमारे पास आ गया 2 रूट ऑफ पाई, डिवाइड में पड़ा है मेरे पास पाई, है ना। अब क्वेश्चन देखें ना तो ऐसा कोई आंसर नहीं है कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पाई हो, तो इस पाई को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ पाई मल्टीप्लाई रूट ऑफ पाई, क्योंकि रूट 2 को मान लीजिए रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 ही आता है ना हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट पाई रूट पाई। तो एक रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ पाई, जिसे हम रेशियो के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं 2 रेशियो रूट पाई। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PRQT। इन्होंने खुद ने दिया है अब कि ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR की, है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि हमारे पास AB इक्वल होगा PQ के, BC इक्वल होगा QR के, और AB इक्वल होगा PR के, और हमारे पास क्या होगा, एंगल A इक्वल होगा P के, B एंगल इक्वल होगा Q के, और C एंगल हमारे पास इक्वल होगा R के। कहा क्या गया है, देखिए बिसाइड्स AB इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड इन्होंने दी है PR के इक्वल है। AB साइड जो है वो हमारे पास यहाँ से PR के इक्वल है, और BC साइड हमारे पास इक्वल है QR के। सॉरी इट्स माय अपोलॉजी, इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, जिस अकॉर्डिंग इन्होंने साइड्स दी हमें उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। देखिए ABC, दोबारा से लिखती हूँ मैं, ट्रायंगल ABC हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PRQ के, है ना। तो PR यहीं लिखेंगे हम, PRQ, यानी कि इस डायरेक्शन में ABC आया ना उसी डायरेक्शन में हम लिखेंगे PRQ। अब यहाँ से कहता है कि AB इक्वल है PR के और BC इक्वल है QR के, यानी कि RQ के। तो हमारे पास क्या होगा, वी हैव टू शो दैट SAS, यानी कि साइड एंगल साइड की बात है ना, तो AB साइड PR साइड की इक्वल है, BC साइड RQ साइड की इक्वल है। एंगल हमारे पास, यानी कि वाला B एंगल हमारे पास क्या होगा, इस R एंगल के इक्वल होगा, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B एंगल जो है वो R एंगल के इक्वल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें, तो वो हमें सिलेक्ट करना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है कौन से फॉल्स है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि अ ट्रायंगल इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय इट्स 3 साइड्स। एक ट्रायंगल जो होती है वो 3 साइड से डिटरमाइन होती है, तो ये बात तो ट्रू है। ओके, नेक्स्ट कहता है कि अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इफ मेजर्स ऑफ इट्स 4 साइड्स आर गिवन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
फर्स्ट तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है कि कहता है कि एक ट्रायंगल जो है कंप्लीटली डिटरमाइन हो जाती है बाय इट्स थ्री साइड्स। अगर हमें 3 लाइन सेगमेंट की लेंथ दी हुई है तो हम एक ट्रायंगल तो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड में कहते हैं कि यूनिक क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। ध्यान देना, ये बातें हमारे क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इफ मेजर्स ऑफ इट्स 4 साइड्स आर गिवन। अगर 4 लाइन सेगमेंट आपको दे दिया, ये मान लीजिए आपके पास 2 है ना, ये आपके पास 3 है, ये 5 है मान लो, और ये दे दिया गया 4 दे दिया गया, तो क्यों नहीं बन सकती? हर एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल तो आप बना ही सकते हैं ना। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 लाइन सेगमेंट की क्लोज फिगर होती है, तो यूनिक ही बनेगी अगर 4 लाइन सेगमेंट आपको दे दिया। तो फर्स्ट सेकंड वाला गलत है, क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया? कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। अगर इन्होंने लिखा होता यूनिक क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड तो हमारे पास ये ट्रू हो जाता। तो अभी हमारे पास क्या स्टेटमेंट 2 फॉल्स है और स्टेटमेंट 1 क्या है हमारे पास करेक्ट है। सो ओनली S1 इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असर्शन दी है, उसका रीजन दिया है। असर्शन का मीनिंग कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और उसका रीजन दिया गया है। फर्स्ट देखिए, कहता है कि रेक्टेंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि एक रेक्टेंगल की क्या होती है हमारे पास? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, अब सेकंड, इसका रीजन क्या दे रहा है? कारण क्या है रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होने का? Since every rectangle is also a parallelogram, therefore the number of line of symmetry of parallelogram is also 2। तो इसका तो कोई तुक ही नहीं बैठता। इन्होंने कहा कि रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है, तो इसका कारण ये है कि रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम भी होता है। अब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, इसलिए पैरेललोग्राम की लाइन ऑफ सिमेट्री भी 2 होती है। तो ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम तो बन जाता है। बट रोम्बस भी तो ऐसी फिगर है ना जो स्क्वायर से बनी है, जिसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है हमारे पास? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना। तो ये तो कोई जरूरी नहीं होगा ना, ये रीजन तो हो ही नहीं सकता इसका कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, इसलिए पैरेललोग्राम की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो रीजन हमारे पास गलत होगा और ए हमारे पास क्या होगा? ट्रू होगा। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज n इक्वल टू f प्लस v हमारे पास गिवन है, जहां f क्या है? नंबर ऑफ फेसेस है और v हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस है। किसके? पॉलीहेड्रन के। हैविंग 30 एजेस, और जिसकी e नंबर ऑफ एजेस हमारे पास है 30। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 2n प्लस 1। तो एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, f प्लस v इक्वल टू हमारे पास होता है e प्लस 2। ठीक है, अब f प्लस v को ये कहते हैं कि n है, e हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ फेसेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड पॉलीहेड्रन हैविंग 30 एजेस, यानी कि e की वैल्यू हमारे पास है 30 प्लस 2। दिस इंप्लाइज दैट फाइनली हमारे पास n की वैल्यू आ गई 32। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। दिस इंप्लाइज दैट 2n की वैल्यू हमारे पास 32 प्लस 1। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास आ गया 65। So option number 4th is our answer. Now next question is, consider the following statement for the congruency of 2 polygons having same number of sides। मान लीजिए कि polygons क्या होते हैं? क्लोज फिगर होती है लाइन सेगमेंट की बनी हुई, सेम नंबर ऑफ साइड्स है। जैसे ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मान लीजिए एक स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट है। एंड मान लीजिए पेंटागन आपके पास गिवन है तो पेंटागन किसके इक्वल है? पेंटागन की ही इक्वल है। तो ये कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट वही फिगर है। अगर इस ट्रायंगल को उठा के मैं इस ट्रायंगल के ऊपर पुट कर दूं तो सेम टू सेम एग्जैक्ट, मतलब कोई भी पार्ट इसका बाहर ना निकले। स्क्वायर को हम स्क्वायर के ऊपर पुट कर दें तो एग्जैक्ट सेम, मतलब दूसरे वाली फिगर में नजर ही नहीं है, वो होता है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्या कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट में? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। बिल्कुल करेक्ट है। अगर जब दोनों ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिम्प्लिसिटी यानी कि कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल करेक्ट है। अगर दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ही हो गई तो उसकी हर एक साइड्स, उसके हर एक एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सो बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। सो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चन जो पेपर हुआ था हमारा 22 दिसंबर 2021 को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।